हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय व साहित्य परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख। आपको क्लास 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। कितना भी साहित्यिक परिचय क्यों ना पूछा जाए, लेकिन आपको जीवन परिचय करना है, चाहे संक्षिप्त में ही क्यों ना लिखी इस प्रकार से, ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। दोनों में से इस टाइप से कोई एक भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने दोनों ही तरीके से इस प्रकार से लिखा है। चाहे आप इस प्रकार से लिखे बोर्ड एग्जाम में, साइड में एक बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, फिर साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, फिर उनकी कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं। और चाहे जैसे हमने इस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है, जैसे कि नाम महादेवी वर्मा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली और शैली मुक्तक, गीति काव्य और प्रमुख रचना है यामा, दीपशिखा और निहार और निधन सन 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप साइड में एक बॉक्स बनाकर लिख देते हैं तो एग्जामिनर की नजर सबसे पहले इन पॉइंट्स पर पड़ेगी और आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपका पूरा जो आपने थ्योरेटिकल लिखा है वो चेक भी नहीं किया जाएगा, मात्र इस चीज को देखकर और उनकी कृतियों को देखकर आपको एकदम 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इनका विस्तृत में इस प्रकार से जीवन परिचय को देख लेते हैं कैसे लिखना है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो सन 1907 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? फर्रुखाबाद पर। ठीक है, और एक शिक्षित परिवार में हुआ था, यानी कि इनकी फैमिली के जो लोग थे वो सब पढ़े लिखे थे। ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपको उनके माता पिता का नाम लिखना है इस प्रकार से कि इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था एक शिक्षित परिवार में हुआ था, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे वह एक कॉलेज के प्रधानाचार्य भी थे। ठीक, उसके बाद इनकी माता का नाम लिखेंगे कि इनकी माता हेमरानी परम विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। विदुषी मतलब एक विद्वान स्त्री थी इनकी जो माता थी, और एक धार्मिक महिला भी थी। और उसके बाद आगे लिखेंगे कि इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन में ही साहित्य में लगता था। यानी कि इनकी जो फैमिली थी पूरी पढ़ी लिखी थी, तो इसलिए इनका जो बचपन में ही मन किस चीज में लगता था? साहित्य में इनका मन लगता था। ठीक, उसके बाद लिखेंगे इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु सन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई। आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्रुखाबाद है और इनका जन्म सन 1907 ईस्वी है, इनकी माता और पिता का नाम है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987। इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत आसान तरीके से इनका साहित्यिक परिचय लिखा है। क्या है? महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। यानी कि महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि जो हाई स्कूल होता है, क्लास 10th की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी कि जो इनकी जो रचनाएं सबसे पहले कहां पर प्रकाशित हुई? चांद नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। ठीक, आगे लिखेंगे कि तत्पश्चात इन्हें एक प्रतिष्ठित कवयित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि जब इनकी जो रचनाएं सबसे पहले चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, तब इन्हें जो है एक प्रतिष्ठित कवयित्री के रूप में एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें कि इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी कि इनकी प्रतिभा को देखकर इनको पुरस्कार मिला, शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद, यानी कि शेक्सपियर और मंगला प्रसाद
पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यानी कि इनको सबसे पहले क्या मिला, शेखसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला, और उसके बाद भारत सरकार ने जो है, इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यानी कि पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे सन 1883 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से इन्हें भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी कि इनको 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसी वर्ष यानी कि 1983 ईस्वी में ही इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा विलक्षण प्रतिभा स्वाभिमानी थी। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में एक स्वाभिमानी थी। ठीक, आगे लिखेंगे उनके काव्य की विरह वेदना अपनी भावात्मक गहनता के लिए अद्वितीय समझी जाती है। ठीक, प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, यानी कि जो प्रसिद्ध समालोचक है ना, उन्होंने आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया है। ठीक है, तो देखिए ये था इनका साहित्यिक परिचय। उसके बाद लिखेंगे इनकी कृतियों का उल्लेख, जब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी कृतियां क्या हैं, जैसे कि यामा है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, और सांध्य गीत है, दीप शिखा आदि। और इनकी गद्य रचनाएं हैं कुछ, जैसे कि अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, और श्रृंखला की कड़ियां हैं, मेरा परिवार। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनकी ये गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th की सबसे बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। यदि आपको हमारे टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उनका डेमो देखना है तो साइड में ये जो लोगो दिख रहा है और प्लेलिस्ट दिख रही है, इस चैनल पर जाएं। हमारा दूसरा चैनल है, एक बार देखें कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक शक्ति बैच है और दूसरा क्रैश कोर्स है। यदि सबसे कम प्राइस में और सबसे बेस्ट अगर तैयारी है तो केवल स्टेबल क्लास पर ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।